हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मेरी छाती से बोझ उतर गया और खतरा टलने की जो कोशिशें हैं वो हम सब ने मिलकर शुरू कर दी हैं और इंशाअल्लाह खतरा टल जाएगा। आपने खतरे की बू कहां? इस्लामाबाद हुकूमत को खतरा किससे? स्पीकर कौमी असेंबली ने वाज़ेह इशारा कर दिया। कहते हैं खतरे की बू इस्लामाबाद की हवाओं से महसूस की। सबने मिलकर खतरा टालने की कोशिशें शुरू कर दी, जल्द टल जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में अयाज सादिक ने कहा, अब मेरी छाती से बोझ उतर गया है। जो है वो बरकरार रहेगा और अगर ये सब कुछ ना हुआ ना तो फिर सिर्फ असेंबलियों की मुद्दत की बात नहीं होगी, फिर और बहुत सारी जो हैं वो इद्दत में तब्दील हो जाएंगे। स्पीकर साहब ने, सादिक साहब ने बोला, ये चीजें देखते हुए बोला कि ये इस तरह पार्लियामेंट चलती है, इस तरह मुल्क चलता है, नीच इससे बेहतर है कि डिज़ाइन खत्म हो जाए। पार्लियामेंट दुश्मन लोग जो हैं, जो आईन कानून की कोई पाबंदी नहीं करते हैं, उस ऐसे माहौल उन लोगों ने क्रिएट किया है कि हम जो जुडिशरी के जरिए जो है ये सब कुछ करेंगे। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी और इंतखाबात वक्त पर होंगे। अयाज सादिक के खदशात पर लीगी रहनुमाओं की राय। मौजूदा हालात स्पीकर की बात की तस्दीक कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं का मौक़िफ़। जब नवाज शरीफ कहता है कि मुझे क्यों निकाला, वो ये नहीं कह रहा कि मेरे से कोई नाइंसाफी हुई है, वो ये नहीं कह रहा। जब जो हम कहते हैं ना जमहूरियत, असल जमहूरियत कभी पाकिस्तान में आई नहीं है। नवाज शरीफ कहते हैं मुझे क्यों निकाला, कभी ये नहीं कहा कि नाइंसाफी हुई। पाकिस्तान में कभी असल जमहूरियत नहीं आई। जमहूरियत को आगे लेकर जाना है तो कब्ल इस वक्त इंतखाबात कराने होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कराची बार की तकरीब से खिताब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और पीएसपी सरबराह टेलीफोनिक राब्ता। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात का भी इम्कान। फारूक सत्तार पार्टी छोड़ने वाले बागी अरकान के खिलाफ इन एक्शन। डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा को नाअहल करार देने की दरखास्त। 9 MPAs और 2 MNAs को डी सीट करने का रेफरेंस भी दायर। किसी की जागीर बनने नहीं देंगे। फाटा के लोगों को भी पाकिस्तानी समझा जाए। ये पार्लियामेंट किसी अंग्रेज की नहीं, पाकिस्तान की है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का खिताब। ऑर्डर इन दी हाउस तशरीफ रखें आप जी। ये जनाब जी बात करें जी। इसमें मैं क्या बात करूं? ये अब पार्लियामेंट्री रवायात को इनका कोई फाटा को खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाया जाए। आफ्ताब शेरपाव के रिमार्क्स पर ऐवान में शोर शराबा। फाटा के मामले को दफ्तर खारजा से दाखिला समझ नहीं पाया। महमूद खान अचकजई का इजहार ख्याल। 18 दिसंबर तक मुलतवी। इसाकदार और उनकी फैमिली के 3 बैंक अकाउंट्स की तफसील अदालत में पेश। गवाह मोहम्मद अजीम का बयान रिकॉर्ड। इसाकदार के जामिन अहमद अली कुदूसी पेश न हुए। अदालत ने जामिन की जायदाद खुर्द करने का हुक्म दे दिया। भारतीय जासूस कुलभूषण से अहले खाना की मुलाकात की पाकिस्तानी पेशकश पर भारत का जवाब। भारत कुलभूषण की बीवी और वालदा को 25 दिसंबर को पाकिस्तान भेजेगा। मुलाकात के हवाले से दीगर मामला हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा। शजील मेमन पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी। कराची में जाफिर जुबैरी कत्ल केस की समाअत। 3 गवाहों ने मुल्जिम खावर बर्नी और अब्दुल रहमान को शनाख्त कर लिया। मुल्जिमान ने गाड़ी को टक्कर मारी और फिर फायरिंग कर दी। गवाहों का बयान। अदालत का मुल्जिमान को जेल भेजने का हुक्म।
सुप्रीम कोर्ट में पेंशनर्स अदम अदायगी केस की समाअत 25-30 साल नौकरी के बाद पेंशन ना मिलना ज्यादती है। वकील आयशा हामिद के दलाइल, क्या 70 साल बूढ़ा शख्स 21 रुपए में महीना भर गुजारा कर सकता है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट का केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। मुल्तान के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ करने वाले वकला के खिलाफ एक्शन। सदर हाईकोर्ट बार समेत 50 वकला के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके में डंपर गाड़ियों पर चढ़ दौड़ा, एक शख्स जा बहार, 6 जख्मी। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन का कराची में पीएसओ हाउस के सामने हुकूमत से ओगरा की नई पॉलिसी फौरी वापस लेने का मुतालबा। रुपए की कदर में बहाली का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 42 पैसे कमी से 110 रुपए 10 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 70 पैसे कम होकर 110 रुपए 80 पैसे हो गई। 9,000 रोहिंग्या मुसलमान मारे गए। म्यांमार हुकूमत ने हलाकतों की तादाद सिर्फ 400 बताई। तिब्बी तंजीम ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी।